हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो बच्चों की इवनिंग भूख के लिए बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस सैंडविच मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। कॉर्न चीज़ सैंडविच बहुत ही हेल्दी सैंडविचेस हैं जिसमें हमने वेजीज भी इस्तेमाल करी हैं। इनको बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स चाहिए अमूल डाइस्ड चीज़, कोरिएंडर लीव्स चाहिए, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, फ्रोज़न कॉर्न्स भी ले सकते हैं आप, दूसरे कॉर्न्स भी ले सकते हैं जिनको बॉईल कर सकते हैं, एक छोटा प्याज बारीक चॉप कर लिया, शेजवान सॉस, क्रश्ड गार्लिक चाहिए, अमूल बटर चाहिए और हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसेस। ये सारी चीज़ें हमें सैंडविच बनाने के लिए चाहिए। तो सारे इंग्रेडिएंट्स बड़े बोल में हमने बारी बारी शिफ्ट कर देने हैं। सबसे पहले मैंने कैप्सिकम डाली इसमें, फिर बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है। बारी बारी सारे इंग्रेडिएंट्स हम डालते जाएंगे और इनको कर देना अच्छे से पहले मिक्स। मैंने फ्रोज़न कॉर्न्स लिए हैं, आप दूसरे कॉर्न्स लेकर भी बॉईल कर सकते हैं। एक छोटा प्याज मैंने बारीक चॉप करा हुआ, बीच में 2 चिलीज़ भी मैंने चॉप करके डाल दी हैं। इसको भी हम इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लेंगे और इन सबको मिक्स करने के बाद हमने इसमें डालना है बेसिक स्पाइसेस में मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच के करीब नमक, आधा चम्मच के करीब काली मिर्च, आधा चम्मच के करीब इसमें डाली है लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्च खाना पसंद नहीं करते तो ऑप्शनल है, अवॉइड कर सकते हैं। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। नमक आपने बड़ी देख सुनकर डालना है क्योंकि अमूल बटर में भी नमक होता है और शेजवान सॉस में भी नमक होता है। ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया, स्प्रिंकल कर दिया इटालियन सीजनिंग, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सैंडविच में। तो इन सबको हमने अच्छे से मिक्स करके हमने स्टफिंग कर लेनी है रेडी। हमारे सैंडविचेस की स्टफिंग हो गई है रेडी। अब हम रेडी कर लेते हैं गार्लिक अमूल बटर। सबसे पहले मैंने अमूल बटर डाला है, बिल्कुल ही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए जिसे आप इजीली मिक्स कर सकें। फ्रिज में नहीं रखना है, इससे क्या होगा ये फ्रीज़ हो जाएगा और आप मिक्स करने में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। क्रस्ट मैंने ग्रेट कर लिया था गार्लिक, मुझे गार्लिक ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी उसमें से निकाल के बाकी गार्लिक अमूल बटर में कर लिया था शिफ्ट। अब इसमें मैंने डाले हैं कोरिएंडर लीव्स। इसके बाद मैंने इसमें डाली थी काली मिर्च और इटालियन सीजनिंग, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च भी डाल दी थी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते तो मिर्च आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ भी डाली है और रेड भी डाली है, आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। तो अमूल बटर को अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। ये हमारा गार्लिक बटर बनकर रेडी है, इसको हमने यूज़ करना है सैंडविच बनाने में। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से मिक्स करके मैंने गार्लिक बटर कर लिया था रेडी। अब ले ली हैं ब्रेड स्लाइसेस। आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, मैं वाइट ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। इस पर सबसे पहले मैंने स्प्रेड करी है शेजवान सॉस। इसको अच्छे से एक स्लाइस पे हमने कर लेना है स्प्रेड। दोनों स्लाइसेस पे स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है ये थोड़ी सी स्पाइसी और सॉल्टी होती है, तो एक स्लाइस पे ही इनफ है। अब जो मैंने स्टफिंग रेडी करी हुई है वो इस पर मैंने स्प्रेड कर दी थी। स्टफिंग उस अकॉर्डिंग आपने स्प्रेड करनी है ताकि आपकी जो स्टफिंग है वो सैंडविच से बाहर ना आए। तो मैंने बड़े अच्छे से स्टफिंग लेकर अच्छे से स्लाइस पे स्प्रेड कर दी थी। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इस पर मैंने डाला था अमूल डाइस्ड चीज़। आप चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अमूल डाइस्ड चीज़ था इसलिए मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको भी मैंने अच्छे से स्टफिंग के ऊपर कर लिया था स्प्रिंकल। सारी तरफ फैला दे ताकि आपका बड़ा अच्छा सा चीज़ी सा सैंडविच बनकर रेडी हो जाए, तो आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर रखकर हल्का सामने कर देना है प्रेस। एक तरफ मैंने ले लिया था नॉनस्टिक पैन जिसकी मैंने ग्रीसिंग कर दी थी रिफाइंड ऑयल से। तो सिलिकॉन ब्रश का यूज़ कर रही हूँ ग्रीसिंग करने के लिए, तो आपने भी यही करना है। अगर नहीं है तो आप कुछ भी स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं स्प्रेड करने के लिए, लेकिन इससे बहुत अच्छा स्प्रेड हो जाता है। तो जैसे ही लो मीडियम फ्लेम कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना पैन को। तो जैसे वो गर्म हो जाएगा आपका ऑयल, तो आपने सैंडविच जो है इसके ऊपर रख देना है। अब ऊपर से करा हुआ है उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे एक तरफ ऊपर की तरफ। नीचे की साइड आपने लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी होने देनी है। जैसे ही आपको लग जाएगा कि नीचे की साइड क्रिस्पी हो गई है तो आपने फ्लैट स्पैचुला की हेल्प से इसको फ्लिप कर देना है ताकि ये जो गार्लिक बटर है अच्छे से हमारा पक जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर आपके सैंडविच पे आ जाए। मैंने अच्छे से ऊपर वाली साइड स्प्रेड करके इसको फ्लिप कर दिया था और दूसरी साइड भी मैंने ऐसा ही करा था। दूसरी साइड गर्म थी इसलिए अमूल बटर थोड़ा सा मेल्ट हो गया था, बट बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। थोड़ी देर के लिए मैंने कवर कर दिया था ताकि ये अच्छे से बन जाए, बीच में जो डाइस्ड चीज़ डाला है वो मेल्ट हो जाए, कच्चा ना रहे। अब मैंने फ्लिप कर दी थी साइड और दूसरी साइड पर भी मैंने अमूल बटर लगा दिया था। गार्लिक बटर जो आपने रेडी करा है वो आप लगा सकते हैं, मैंने भी यही करा, मैंने लगा दिया। मैंने दोनों तरफ लगाया ताकि मेरी सैंडविच बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे और बहुत ही टेस्टी लगे बच्चों को। तो मैंने एक तरफ भी लगाकर फिर इस साइड को फ्लिप करके अच्छे से इसको लाइट ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक बना लिया था। जैसे ही मुझे लगा था कि मेरा सैंडविच बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गया तो मैंने इसको शिफ्ट कर लिया था एक प्लेट में, और प्लेट में शिफ्ट करने के बाद मैंने पिज़्ज़ा कटर से इसकी
कटिंग कर दी थी। अगर आपको पूरा सैंडविच खाना है तो आप पूरा भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कटिंग करना, लेकिन मैंने कटिंग कर दी थी। कई बार बच्चों से पूरा नहीं खाया जाता। यकीन मानिए ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही डिलीशियस है और इसके साथ साथ ये हेल्दी भी है। अब दोनों तरफ से सैंडविच क्रिस्पी हो चुका था, गार्लिक बटर भी अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुका था। अब मैंने पिज़्ज़ा कटर से कट करके इसकी प्लेटिंग कर दी थी। खाते वक्त पता भी नहीं चला मेरी फैमिली मेम्बर्स को कि हम कितने खा गए, क्योंकि बनाए तो मैंने बहुत ज़्यादा थे। बस इसी तरह से आपने प्रोसेस रिपीट कर लेना है। बाकी सैंडविच भी इसी तरह से आपने रेडी कर लेने हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं। यकीन मानिए आपके घर के सारे मेंबर्स को बहुत पसंद आएंगे, सिर्फ बच्चे नहीं बड़े भी इसको खुश होकर खाएंगे। मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद आए थे, क्योंकि ये वाकई बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बने थे और हेल्दी भी हैं। साथ साथ उस दिन मेरे हस्बैंड ने डिनर भी नहीं करा कि मैं यही खा लूँगा, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। इसी तरह मैंने बाकी सैंडविचेस भी रेडी करके उनको भी कट करके प्लेटिंग कर ली थी। और सैंडविच इतने टेस्टी और इतने डिलीशियस, जितने ये देखने में लग रहे हैं ना, उतने ये खाने में भी थे। आप भी जल्दी से ट्राई करें ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए। इवनिंग की बुक में बच्चे कुछ ना कुछ मांगते ही हैं आजकल, तो ये सबसे हेल्दी रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ। प्लीज़ इसे ट्राई करें। थैंक यू।